हो गए, जहां थे वहीं रह गए और वक्त ने उनको और थोड़ा पीछे ले जाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, परिवर्तन आज दुनिया को हम देख रहे हैं, परिवर्तन लोग कर रहे हैं, दुनिया परिवर्तित हो रही है। आप देख लीजिए, हमने जब देखा था तो बड़ा सा टीवी होता था, एंटीना होता था, आज हमारे पास एंड्रॉयड फोन है, दुनिया भर की जानकारी हमारे पॉकेट में आज अवेलेबल है। इतना परिवर्तन हो चुका है। जब कभी रेलवे के बगल में हमारा घर है और कोयला का इंजन हमने देखा था, आज इलेक्ट्रिक इंजन, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें चल रही है। इतना दुनिया परिवर्तन में आ गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की नहीं, खुद के परिवर्तन की, और ऐसे परिवर्तन की जो आपको हमको दे सकता है सपनों को जीने की आजादी। मतलब हम अपने सपनों को जी सकते हैं, जैसा हमने बचपन में सोचा था कि अपनी जिंदगी को हम ऐसा जिएंगे। आज ये परिवर्तन हम आपको आगे बताते चलेंगे कि कहां कहां हम परिवर्तन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम दो चीज आपको बता दें। सबसे पहला परिवर्तन जो हमको करना होता है वो हमारे सोच में परिवर्तन करना होता है। सोच बदलो, मतलब सोच में अगर परिवर्तन करते हैं तो खुद को बदलने का प्रक्रिया वहां से शुरू होता है, और जब खुद को बदलते हैं तो हमारी दुनिया वहां से बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, तो हम बारी बारी से आपको बताते चलेंगे कहां कहां हमको परिवर्तन करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देख लीजिए, आज हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, आज पूरे वर्ल्ड की बात करें, जहां भी जनजीवन है, जितने भी लोग हैं, हर लोगों का कुछ ना कुछ सपना है। हर लोगों का कुछ ना कुछ सपना है। किसी का फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सपना है, किसी का लाइफ को एंजॉय करने का सपना है, किन्हीं का बढ़िया सपनों का गाड़ी होना चाहिए, गाड़ी का सपना है, किन्हीं का बहुत बड़ा घर हो, घर का सपना होता है, किन्हीं को देश विदेश घूमने का शौक होता है, किन्हीं को रिकॉग्निशन अच्छा लगता है, किन्हीं को दान करना अच्छा लगता है, किसी को अपने बच्चों को एजुकेशन देना, ये तो हर पेरेंट, हर माँ बाप का सपना होता है। और बहुत सारे लोगों का आज एक सपना है जो अपने परिवार के साथ समय बिताएं। ये सब लोगों का ये कॉमन सपना है जो सब लोगों का होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये सपने तो हमारे पास होते हैं, लेकिन वक्त के हालात के कारण हम क्या करते हैं, हमारे सपनों पे धीरे धीरे धूल पड़नी शुरू हो जाती है और सपना हमारा ढकना शुरू हो जाता है। फिर हम कंप्रोमाइज की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज आप इस प्रोग्राम में हैं तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। हम कोशिश करेंगे आपको आसान भाषा में ये समझ आ जाए, जो हम अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन इस सपनों को हम बात करते हैं, आज जो हमारे सपने हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है। आप कॉस्ट ऑफ लिविंग आज का देखें तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 1960 के दशक में जिस परिवार की 100 रुपए की आमदनी थी, वो परिवार सुखी था। मतलब ऐसा नहीं था जो कोई लग्जरियस व्यवस्था उनके पास थी, लेकिन उनकी जो जरूरतें थी वो पूरी हो जाती थी। मतलब दाल रोटी में, कपड़े में कोई दिक्कत उनको नहीं थी। फिर 1960 के बाद 20 साल का समय गुजरा। 1980 का जब समय आया तो एक परिवार की इनकम 10,000 रुपये होती थी, तो वो परिवार अपने घर का दाल रोटी कपड़ा लत्ता चला लेता था। फिर 20 साल का समय गुजरा, 2000 का समय आया, और बहुत सारे लोग आज जिस जूम मीटिंग में है, इस चीज को आप देखे होंगे। 2000 में जिस परिवार की इनकम 10,000 थी, वो परिवार सुखी परिवार माना जाता था और उनको दाल रोटी कपड़े में दिक्कत नहीं होती थी। और आज दोस्तों 2020 का समय है, और आप देख लीजिए कॉस्ट ऑफ लिविंग हर हर साल, हर 20 साल में ये कितना गुना बढ़ता चला गया। आज 20 साल का समय है, अगर एक परिवार की इनकम 1 लाख रुपया नहीं है तो वो कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं। अपने परिवार को वो नहीं दे पाते हैं जो वो परिवार डिमांड करते हैं, अपने बच्चों को वो नहीं दे पाते जो उनका बच्चा डिमांड करता है। तो हमेशा कंप्रोमाइज की लाइफ हम लोग जीते हैं। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग हमने आपको बताया। अभी बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम की। बहुत सारे लोगों का ये कॉमन प्रॉब्लम है। आज देख लीजिए, कोरोना का ये संकट आया, बहुत सारी जॉबें चली गई, फाइनेंशियल लॉस, जॉब लॉस, पैसे लोगों के पास नहीं है। जिन्होंने लोन पे गाड़ियां ली, घर लिया, उनका ईएमआई का टेंशन है। अभी बहुत सारे लोगों का हेल्थ का प्रॉब्लम है।
नो सेविंग नो फ्यूचर, मतलब बच्चों के लिए कुछ सेव नहीं कर पाते। आज जॉब खत्म हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो नौकरी से हमारी पैसा इनकम या जो हम छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं उससे जो इनकम हमको मिल रहा है वो इनकम घटता चला जा रहा है और हमारा खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। मतलब हम अपने बच्चों के लिए कोई सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। वर्क प्रेशर इतना है, आप जान के आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आज बहुत सारे, आज अभी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत अच्छे सुपरस्टार जो अभी उनका बन रहा था, अभी आत्महत्या कर लिया। हमें नहीं पता कारण क्या था, लेकिन आत्महत्या करने का सबसे बड़ा एड्रेस, जैसे आपका वो कहते हैं कोई प्रेशर आपको वो मजबूर कर देता है, किसी न किसी प्रेशर में आके लोग ऐसा कदम उठाते हैं, तो लोग यहाँ तक जा रहे हैं। इमीडिएट इनकम रिक्वायरमेंट है लोगों को। आज हर कपल, पति पत्नी दोनों वर्किंग में है, घर में बच्चे आया के भरोसे जीते हैं। मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग विथ लॉट ऑफ टेंशन, मतलब आज बहुत सारे लोग हैं जो टेंशन की लाइफ को जी रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए, आज जो लोगों की जरूरत है वो एक सपोर्ट की जरूरत है। हम आपके जैसे, आपा जैसे लोगों के एक सपोर्ट की जरूरत है, हमारे आपके जैसे लोगों को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक हमारे साथ ये प्लस पॉइंट है जो हम लोगों को इन सब चीज से निकलने में सपोर्ट कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अगली स्लाइड में हम चलते हैं। हमने आपको बताया इतने लोगों के सपने हैं और इतना लोग प्रेशर में है, कैसे अचीव करेंगे अपने सपनों को, कैसे जरूरत पूरा करेंगे अपना, क्या रास्ता है हमारे पास? कोई रास्ता दोस्तों नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इन सब चीजों को, हमारे जितने भी सपने हैं उसको पूरा करने में हमको मदद करे। आज एक रास्ता हमारे पास है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, एक रास्ता हमारे पास था जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी प्लान, और ये प्लान काफी पुराना है, काफी समय से ये प्लान चल रहा है। हमने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्लान में काम करते हुए लोगों को देखा है। आप इस प्लान को समझ सकते हैं। एक आदमी 18 से 21 साल की उम्र में आता है और काम करना शुरू करता है, और 40 साल वो काम करता है। आप जानते हैं 60 साल में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। ये 40 साल का जो पीरियड होता है दोस्तों, इस 40 साल में वो बंदा अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय अपने काम में लगा देता है। ना उसको अपने परिवार का ख्याल होता है, ना अपने बच्चों का ख्याल होता है, ना अपना कोई ख्याल होता है। अपने जीवन को उस काम 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 में इतना व्यस्त कर देता है, और जब 60 साल के बाद रिटायरमेंट होती है तो आप सोच सकते हैं एक आदमी जब काम शुरू किया और रिटायरमेंट के बाद उस आदमी की इनकम क्या होती है। अगर पेंशन योजना की बात करें तो जितना लोग तनख्वाह करते हैं उससे आधा पेंशन हो जाता है, और अभी गवर्नमेंट का नियम बदला, अभी जो लोग जॉब में जा रहे हैं उनको तो पेंशन भी नहीं मिलता। मतलब नो वर्क नो इनकम, मतलब 60 साल के बाद आपको अपने परिवार के ऊपर डिपेंड होने के अलावा, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होने के अलावा आपके पास कोई चारा आपके पास नहीं होता, कोई रास्ते आपके पास नहीं होते। इस 40 ईयर प्लान में जो लोग आते हैं, जैसा हमने आपको बताया, नौकरी पेशा लोग आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, दुकान चलाते हैं। कुछ प्रोफेशनल्स आते हैं जैसे डॉक्टर हो गए, सीए वगैरह हो गए। अब डॉक्टर की बात करते हैं, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो सर्जरी करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। एक सवाल आपसे है, अगर उस डॉक्टर को कोई परेशानी हो गई, कोई बीमारी हो गई, आज बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बीमार पड़ते हैं, और वो डॉक्टर जब बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल आना बंद कर देंगे, उनका हाथ कांपने लगेगा, सर्जरी नहीं कर पाएंगे, तो क्या उनको इनकम मिलेगा? मुझको पता है ये जवाब आपका होगा, उनको इनकम नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया, आज हम आपको बता दें, लगभग अपने पूरे वर्ल्ड का, अपने हिंदुस्तान का बात करें तो 95% लोग इस डिपेंडेंसी प्लान को एक्सेप्ट करते हैं, डिपेंडेंसी प्लान पर काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ सोच बदलने की जरूरत है। आज इस सोच को बदल के हम एक ऐसे प्लान पे चलते हैं जहां हम कर सकते हैं
पैसिव इनकम, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी वहां से पा सकते हैं। तो यहाँ अपने सोच को बदलने की जरूरत है दोस्तों। अगले स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं मोदी केयर का ये आजादी प्लान। ये आजादी प्लान है और इसका जो टाइमिंग पीरियड होता है 2 से 5 साल का इसका टाइमिंग पीरियड होता है। मतलब 2 साल से 5 साल का ये प्लान है और यहां से आप कर सकते हैं पैसिव इनकम। दोस्तों ये एक बहुत जबरदस्त पैसिव इनकम है। आप पैसिव इनकम को अगर समझ पाते हैं तो आप जान लीजिए दुनिया में बहुत सारे लाखों लोगों ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया और पैसिव इनकम पा रहे हैं आज। पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं जो एक ऐसा इनकम प्लान जहां हम वर्किंग ना करें तो भी हमारे घर में पैसा आता रहे। आज दोस्तों बहुत सारे लोग हैं अपने इंडिया में जो पैसिव इनकम ले रहे हैं। हम बात करते हैं वैसे लोगों की जो पैसिव इनकम ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुक लिखा, बहुत अच्छी बुक लिखी और वो बुक बिकना शुरू हो गया, काफी लोग खरीदना शुरू कर दिए, काफी लोग पढ़ना शुरू कर दिए। तो वो जो बुक लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, उनको पैसिव इनकम मिलता है। मतलब एक बार बुक लिख दिया, वो बुक बिकता रहेगा, उनके घर में इनकम जाता रहेगा रॉयल्टी के रूप में। दूसरे जो पैसिव इनकम करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं सिंगर होते हैं। कोई अच्छा सिंगर होता है, अब मोहम्मद रफी साहब थे, उन्होंने गाना गा दिया और उनका गाना आज भी सुना जाता है, आज भी लोग उसको डाउनलोड करते हैं, आज भी उनका कैसेट बिकता है और उनके परिवार को आज भी रॉयल्टी इनकम या पैसिव इनकम उनके घर में जाता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टर का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया और वहां से वो पैसिव इनकम लेते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, कोई सिनेमा हॉल बना दिया, कोई कुछ बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई फ्लैट बना दिया, किराए पे लगा दिया। जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है वो पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसिव इनकम है। दोस्तों आज जितने भी लोग हम जूम पे हैं, आज हम अपनी बात करें तो नाम लिख सकते हैं, एक लिख नहीं सकते तो किताब तो बहुत की बात है। गाना नहीं गा सकते, गाना नहीं, गला अच्छा है नहीं, गाना नहीं गा सकते। इन्वेस्टमेंट पैसा उतना नहीं है जो इन्वेस्टमेंट करके पैसिव इनकम कमाए। अगर पैसिव इनकम कमाना है हमको तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता। आज दोस्तों बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग से इस 2 से 5 साल के प्लान को करके आज पैसिव इनकम ले रहे हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे उसको। आप चलते हैं आगे, पैसिव इनकम कैसे हम लोग ले सकते हैं। पैसिव इनकम लेने का नेटवर्क मार्केटिंग का एक फंडा आपको समझना होगा। इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा समझे, हमको ट्रेडिशनल मार्केट को समझना होगा। आज ट्रेडिशनल मार्केट में आज जितने भी लोग हम लोग हैं, चाहे लोग कहीं से भी पैसा कमाए और उनका 80% एक सर्वे रिपोर्ट बताता है 80% उनकी कमाई का पैसा जो है सो इस मार्केट में खर्च होता है। दोस्तों आज आप जान लीजिए कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो एक चैन सिस्टम से हमारे आपके घरों तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है और जितने हाथों में वो प्रोडक्ट होता हुआ हमारे तक पहुंचता है वो सारे लोगों का मुनाफा उस प्रोडक्ट पे जुड़ा होता है और उस प्रोडक्ट की कीमत जो है सो बढ़ती चली जाती है। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, एक कंपनी है जो 35 रुपए में प्रोडक्ट बना के बाहर निकाल देती है, 35 रुपए में उसका मुनाफा भी जुड़ा होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचते पहुंचते वो 45 रुपए का हो जाता है, होलसेलर के पास पहुंचते पहुंचते 60 रुपए का हो जाता है, रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते 75 रुपए का हो जाता है और कंज्यूमर तक, हमारे आपके तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता है। इन सब के अलावा एक सबसे बड़ा खर्च है, एक सबसे बड़ा खर्च है एडवर्टीजमेंट का खर्च। आज दोस्तों आप जान लीजिए एक साल की एडवर्टीजमेंट की कमाई हमारे इंडियन कैप्टन विराट कोहली साहब का 128 करोड़ सिर्फ उनकी कमाई है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करके। आप समझ सकते हैं जो कितना बड़ा एडवर्टीजमेंट का पैसा खर्च करती है कंपनी और वो सारा पैसा भुगतान करना किसको होता है, एक कंज्यूमर को। इस प्लान में हम लोग बरसों से जीते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज इस प्लान में जीते आ रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमारे आपकी लाइफ में।
यहाँ भी अपने सोच को परिवर्तन में लाना है, अपने सोच में यहाँ से परिवर्तन को, यहाँ फिर परिवर्तन आपको अपने सोच में करना होगा। अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान की। यहाँ भी एक कंपनी है, मोदी केयर विशुद्ध भारतीय कंपनी है, जो हमारे आपके हिसाब से जरूरत का प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट कंज्यूमर से रिलेशनशिप टाइप करती है और डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट डिलीवर करती है। मतलब बीच का कोई भी बिचौलिया इसमें नहीं होता, ना ही प्रोडक्ट का कोई एडवर्टीजमेंट किया जाता है। यहाँ एक कंज्यूमर ही होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है और यहाँ के प्रचारक भी वही होते हैं। और ये जो बीच का पैसा होता है दोस्तों, ये पैसा हमारे आपके घर में एक कंज्यूमर के घर में लौट के आता है। दोस्तों हम बताते हैं आपको कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जाता है। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने का बहुत सारा कारण है, बहुत सारे कारण है। आज मार्केट का कोई भी आप बिजनेस शुरू करें, आज कोई अगर मार्केट में दुकान खोलनी है, अगर एक पान का शॉप लगाना है तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया उस पान के शॉप में लग जाता है दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का ये बेनिफिट है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मतलब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके पॉकेट खर्च के जितना भी इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होता। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट जब नहीं होगा तो हमारा रिस्क एकदम जीरो होता है। जब पैसा लगा ही नहीं तो रिस्क किस बात की। इनकम, अनलिमिटेड इनकम यहाँ से किया जा सकता है, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। हम आपको बताएं, आज इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने वाले लोग, शायद आपको बिलीव ना हो, 80-80 लाख रुपया मंथ कमाने वाले लोग हैं इस डायरेक्ट मार्केटिंग से। और यहाँ हिंदुस्तान में नहीं तो और हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े अपने अपने जेट विमान लोगों के पास है इस बिजनेस से। ये फैमिली बिजनेस है। आज क्या है, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कोई दुकान आप चला रहे हैं, तो वो दुकान आप ही को ही चलाना होगा। आप जाएंगे, आप दुकान खोलेंगे तो दुकान चलेगी, इसमें आपके फैमिली के लोग आपका कोई हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी फैमिली आपके साथ इस बिजनेस को कर सकती है। मतलब आपके घर में बच्चे भी, आपकी मिसेज है, आपके माँ पिताजी हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, इस बिजनेस को उस बिजनेस में इन्वॉल्व होके आपको मदद कर सकते हैं। पूरी फैमिली का ये बिजनेस है। और आप जान लीजिए दोस्तों, एक चीज सबसे खास बात, आप कोई दुकान चला रहे हैं या मैं कोई भी धंधा आप कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, या आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को बिजनेस ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप जो बिजनेस बनाए ये नहीं हो सकता आपके परिवार के लोग उस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से चला पाए, बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाए। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने परिवार को, अपने नॉमिनी को ये बिजनेस दे सकते हैं दोस्तों। और सबसे खास बात, आज पूरी दुनिया एक्सपीरियंस को ढूंढ रही है। पूरी दुनिया, बिना एक्सपीरियंस का आपको जॉब नहीं मिल सकता। सिक्योरिटी गार्ड का जो भी जॉब आपको बिना एक्सपीरियंस का नहीं मिलता दोस्तों। लेकिन यहाँ इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जो आपको मदद करने के लिए, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, लोग यहाँ पहले से एक्सपीरियंस लोग लेके बैठे हुए हैं। दूसरा चीज, 7वां चीज हम आपको बताएं, पैसिव इनकम। दोस्तों इस पर जरूर गौर करें, क्योंकि पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है जो आपके फैमिली को सिक्योर करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको देता है। और ये बिजनेस आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग, हम आपको आगे बताएंगे, आज बहुत सारे लोग नौकरी करने वाले, धंधा करने वाले, अलग बिजनेस करने वाले, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करके पैसिव इनकम ले रहे हैं दोस्तों। बात करते हैं, आज इंडिया में हमको ये बताते हुए गर्व होता है कि इंडिया में सबसे पहले डायरेक्ट मार्केटिंग की शुरुआत करने वाली मोदी केयर कंपनी है और उस मोदी केयर कंपनी के साथ हैं और आप सब उसी मोदी केयर कंपनी में है। तो हम आपको दिल से बधाई देते हैं, क्योंकि आप इंडिया के फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, जो 1996 में शुरू हुआ। और इसको शुरू करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं, मिस्टर समीर मोदी, जिनका नाम है। और हम समझते हैं कि आज उद्योगपति में जितने भी उद्योगपति हैं, आज बहुत सारे लोगों के लिए ये गॉडफादर है, भगवान है। दोस्तों अब बात करते हैं समीर मोदी साहब के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पे जो स्लाइड दिख रही है, राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब की, स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल मोदी साहब की तस्वीर है। और ये काफी दूरदर्शी थे, नेशन बिल्डर थे। और इन्होंने
एक कंपनी शुरू की थी, मोदी ग्रुप, मोदी इंटरप्राइजेस, मोदी ग्रुप का वो नाम दिया था इन्होंने, और 400 रुपए से इस बिजनेस को, इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने की थी। 1933 में बेगमाबाद एक शहर हुआ करता था यूपी में, वहां रॉ शुगर मिल से उन्होंने ये मोदी ग्रुप की स्थापना की थी। और 1933 से 72 के बीच, 1933 और 72 आते आते लगभग 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज इस कंपनी के साथ शामिल हो गया। और इन्हीं को देखते हुए 1968 में इनके देश में योगदान के वजह से 1968 में पद्म भूषण का अवार्ड मिला। दोस्तों, आज बताते हुए ये गर्व महसूस करते हैं, जो भारत की पहली कंपनी है जिसको भारत सरकार ने पद्म भूषण का अवार्ड दिया था। अब आगे बात करते हैं, ये हैं श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी के, स्वर्गीय श्री के मोदी साहब, बड़े लड़के हैं उनके। ये भी काफी दूरदर्शी सोच के लोग और बहुत अच्छे बिजनेसमैन, पूरे इंडिया का जीनियस बिजनेसमैन इनको माना जाता था। दोस्तों, चेयरमैन थे ये मोदी इंटरप्राइजेस के, और इनके रीजन में जब बिजनेस आया, ये भी बहुत दूरदर्शी सोच के मालिक थे। और इन्होंने जब मोदी ग्रुप का बिजनेस को संभाला तो पूरे वर्ल्ड में 90 कंट्री में इन्होंने बिजनेस को फैलाया। मतलब पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान से निकल के 90 देशों में मोदी के ग्रुप का बिजनेस को इन्होंने फैलाया। आज जो 400 रुपए से कंपनी शुरू हुई थी, आज 63,000 करोड़ का ये ग्रुप बन चुका है। और आपको बता दें, 28,000 इंप्लॉय इस ग्रुप में काम करते हैं दोस्तों। और ये समीर मोदी साहब हैं। समीर मोदी साहब एक ही प्रोडक्ट, आज हमने बहुत सारी क्रांति की बात सुनी, बहुत सारे आंदोलन की बात सुनी, बहुत सारे चीजों को हमने देखा, लेकिन इंडिया के सबसे पहले समीर मोदी साहब हैं जिन्होंने आर्थिक आजादी का अलख जगाया, आर्थिक आजादी का बिगुल फूका। और इनका सपना था अपने इंडियंस को आर्थिक आजादी देने का। और इसीलिए आज मोदी केयर के पास इतने सारे प्रोडक्ट होने के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट इनका चलता है, वो है आजादी। मतलब पूरे इंडिया को आर्थिक आजादी देने का इन्होंने बीड़ा उठाया है, और बहुत सारे लोग आज इस आजादी का लाभ ले रहे हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे इन सब चीजों को। आज दोस्तों, मोदी केयर के सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं तो लगभग 35 लाख एक्टिव कंज्यूमर मोदी केयर में हैं। एक्टिव कंज्यूमर 5 लाख चेक अर्नर, मतलब 5 लाख लोग आज बड़ा पैसा मोदी केयर से अर्न करते हैं। आज बात करें मोदी केयर के टॉप 10, मतलब टॉप लेवल की बात करें तो आज मोदी केयर में 120 जीबीडी है। और इस कोरोना में, लॉकडाउन में जीबीडी की संख्या बढ़ी है, लगभग आज के डेट में 100 प्लस जीबीडी मोदी केयर के पास है। दोस्तों, आज 3200 कार अचीवर है पूरे इंडिया में। और इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने कार खरीदा। कोई कार कंपनी अपना कार कोई कस्टमर को नहीं बेचा, सिर्फ मोदी केयर कंसल्टेंट ने इस लॉकडाउन में भी कार खरीदा। लो दोस्तों, और 3200 में आपको बता दें 28 लीडर्स ऐसे हैं जो जगुआर, मर्सिडीज जैसी गाड़ी चलाते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो 11 कैटेगरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और एक आदमी, समीर मोदी साहब का कहना है, एक आदमी जन्म से मृत्यु तक जितना प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, वो फ्यूचर में हम मोदी केयर में वो सारा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएंगे। आज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 7,000 से ज्यादा डीपी पॉइंट पूरे हिंदुस्तान में है। इस लॉकडाउन में बहुत सारे डीपी ओपन, न्यू डीपी ओपन हुए हैं दोस्तों। आज बात करें तो 50 मोदी केयर का लाइफ स्टाइल सेंटर है। आप अगर मोदी केयर के लाइफ स्टाइल सेंटर में गए हैं तो आपको पता होगा मोदी केयर का लाइफ स्टाइल सेंटर कैसा होता है। टर्नओवर की बात करें तो आज 13,000 करोड़ का टर्नओवर मोदी केयर कर रही है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, वो है मोदी केयर का प्रोडक्ट की क्वालिटी। मतलब आप समझ लीजिए, आज पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मोदी केयर प्रोवाइड करती है दोस्तों। सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और प्राइसिंग जो है सो इसका काफी मार्केट के लेवल का प्राइसिंग है।
मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइसिंग। और तीसरी चीज जो ये साबित करता है इतने बड़े अचीवमेंट के लिए, वो होता है समीर मोदी आजादी प्लान। दोस्तों आगे बात करते हैं हम मोदी केयर के प्रोडक्ट रेंज की। आज मोदी केयर के पास हेल्थ से जुड़ा हुआ काफी सारा प्रोडक्ट है। आज दुनिया कोरोना से परेशान है, लोग दवाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक चीज अपने मोदी केयर के पास है, वेलनेस का रेंज। जो लोग अगर अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, बीमारियों से लड़ने में उनका शरीर सक्षम हो जाए, बीमारियां उन पे हावी ना हो, अगर बीमारी है तो वो कैसे कंट्रोल में आए, तो मोदी केयर के पास एक बहुत बड़ा हर्बल रेंज है। मोदी केयर का वेलनेस प्रोडक्ट काफी मार्वेलस प्रोडक्ट मोदी केयर के पास है। दूसरा प्रोडक्ट रेंज है हमारे कलर कॉस्मेटिक। आज जान लीजिए वेलनेस के बाद सबसे कोई रिपर्चेज, सबसे ज्यादा कोई सेल होने वाला प्रोडक्ट है अपने पास तो कलर कॉस्मेटिक का। और ऐसा कलर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट जो एक बार लोग इस्तेमाल कर लेंगे, दोबारा उनको वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तीसरा रेंज अपने पास है लॉन्ड्री केयर का दोस्तों। और लॉन्ड्री केयर में कपड़े की साफ सफाई से संबंधित जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट एक इंसान को होता है, वो सारा प्रोडक्ट यहाँ मौजूद है। और एग्रीकल्चर, आज हम लोगों का बिजनेस गांव से लेके शहर तक में है। हम वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक का लेके धंधा शहर में भी करते हैं और एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट लेके सुदूर देहात गांव में भी करते हैं दोस्तों। तो एग्रीकल्चर का बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट अपने पास है। जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक सिंगल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से लोग लाखों रुपया बना रहे हैं दोस्तों। उसके बाद एक रेंज है अपने पास होम केयर। आज एक होम केयर ऐसा रेंज प्रोडक्ट अपने पास दोस्तों है जो एक झोपड़ी से लेके महल तक के लिए प्रोडक्ट होम केयर रेंज में, साफ सफाई से संबंधित जितना प्रोडक्ट होता है घर का, वो सारा प्रोडक्ट आपको होम केयर प्रोडक्ट में मिल जाएगा। स्किन केयर, आज स्किन की देखभाल, बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, जो चाहते हैं स्किन का प्रॉब्लम ना हो, तो स्किन केयर रेंज में मोदी केयर का बेहतरीन स्लो का रेंज में एक हर्बल प्रोडक्ट अपने पास है। बहुत बड़ा रेंज है ये। ऑटो केयर, गाड़ी की साफ सफाई से संबंधित प्रोडक्ट है। फूड बेवरेज की बात करें दोस्तों, तो आज खाने पीने के बहुत सारे प्रोडक्ट मोदी केयर में है। जैसे खाने के लिए सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल, पास्ता, घी, मधु, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। किचन में जितना मसाला इस्तेमाल होता है वो सारे मसाले अपने पास है, और वो भी मार्केट के प्राइस पे दोस्तों। पर्सनल केयर की बात करते हैं तो व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए पेस्ट, ब्रश, साबुन, डिओ, टेलकम, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो व्यक्तिगत इस्तेमाल करते हैं। कुछ ज्वेलरी अपने पास है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्रोडक्ट है। और अभी कुछ दिन पहले अभी मोदी केयर ने लॉन्च किया, कुछ एफटी का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, माइटी गार्ड। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हैं। एक वो रेंज है अपने पास दोस्तों। और बात करते हैं प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन की। दोस्तों आज जो भी हमने आपको बताया, सारा चीज हमने मुंह से बताया, और मुंह से बताने की जरूरत आज मोदी कैरियन को नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक से बोल नहीं पाते, उनका भी बड़ा बिजनेस है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बोलता है दोस्तों। एक डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन फिर अगले सेशन में हम लोग करेंगे, तो हम एक टेस्टिमोनियल यहाँ पे, मंजेश सर सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्लाइड शेयरिंग, तो सर यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लाइड शेयरिंग हटा दीजिए। बंद कर देते हैं सर। हाँ, स्लाइड शेयरिंग बिल्कुल सर। हाँ। Good morning to all. I am Sneha, present here to show the importance of strong and smart. मैंने मोदी केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। जब से मैंने अपना होश संभाला है, इसी प्रोडक्ट के साथ मेरी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होती है। इस प्रोडक्ट में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम एंड प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसमें 37 प्रकार के वाइटल न्यूट्रिएंट्स, 9 प्रकार के एसेंशियल एमोनिक एसिड, FOS, DHA और कोलेस्ट्रम पाया जाता है। कोलेस्ट्रम माँ के दूध में पाया जाने वाला अमृत समान रेयर तत्व है
जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मार्च 2019 में मुझे याद है कि मुझे टाइफाइड हुआ था और तब मैं डॉक्टर के पास गई थी। उसके अलावा मैं अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई। DHA डोकोसा हेक्सोनिक एसिड यह हमारे मानसिक विकास में मदद करता है। जब मैं स्टैंडर्ड 3 में थी तो मेरा रैंक काफ़ी पीछे था। उसके बाद मैं अपने क्लास की रैंक पर रही और इस साल क्लास 8 में मुझे 96% आया। FOS यह हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ में मदद करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन मौजूद होता है। इसी के लिए यह हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी मदद करता है। यह हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है और हमें एक्टिव रखता है। मुझे इसका चॉकलेटी फ्लेवर इतना पसंद है कि मैं कभी कभी इसकी चोरी से भी खाती हूँ। तो आप फैसला करें कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपने पापा को भी हरा देती हूँ। थैंक यू। चलिए, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। और आप सारे लोग देख रहे हैं जो ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, जो आज बच्चों के मुंह से भी निकलता है ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और प्रोडक्ट का फीडबैक क्या है। थैंक्स। चलिए फिर से हम थोड़ा सा उस स्लाइड पे आते हैं। थोड़ा सा स्लाइड को फिर से हम देखते हैं और जी सर। तो अभी आपने देखा एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल प्रोटीन क्रस्ट का मिला। ये हर घर के बच्चे की बात है। आज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है जो बच्चों का फेवरेट प्रोडक्ट है। चलिए आगे की बात करते हैं। आज यहाँ पे एक कंज्यूमर बेनिफिट की बात हम लोग करते हैं दोस्तों। आज कंज्यूमर का जो बेनिफिट होता है, आज देख लीजिए दुनिया का जितना लोग है सब कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। आज मोदी केयर के पास जितने प्रोडक्ट हैं, एक एवरेज कंज्यूमर की बात करें तो लगभग 3000 का प्रोडक्ट उनके घर में इस्तेमाल होता ही होता है। आपके पास दो चॉइस हैं। आप अगर अपने कंज्यूमर को बताते हैं तो आप उनको दो चॉइस उनके पास होता है प्रोडक्ट खरीदने का। सबसे पहला होता है उनके घर के बगल में कोई मार्केट में जनरल स्टोर है, वहां से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और दूसरा जो आपके पास नियर में मोदी केयर का स्टोर है, वहां से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी के साथ है। और अगर आप जनरल स्टोर से खरीदते हैं और मोदी केयर से खरीदते हैं तो दोनों में क्या फायदा क्या नुकसान है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं डिटेल कर देता हूं। आप जनरल स्टोर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, और मोदी केयर से आप खरीदते हैं तो लगभग 20% का डिस्काउंट आपको दिया जाता है। मोदी केयर में आप रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री एक कंज्यूमर कार्ड बनवाते हैं और अपनी जरूरत का प्रोडक्ट इस्तेमाल वहां से करते हैं तो आपको बिना कहे सुने डिस्काउंट दे दिया जाता है। अगर 3000 प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20% के हिसाब से 600 रुपया आपको हर महीने डिस्काउंट मिलता है। अगर साल भर में इसको कैलकुलेट करें दोस्तों, 12 महीना सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वहां से तो 7200 रुपया सिर्फ 20% डिस्काउंट से आप बचा सकते हैं। ऑफर की बात करें तो आज जनरल स्टोर में कोई ऐसा ऑफर नहीं, 2000-5000 का प्रोडक्ट खरीदे तो कोई ऑफर वहां से नहीं मिलता। लेकिन अगर मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 10% का रिपर्चेज ऑफर आपको हर महीने दिया जाता है। और 10% की बात करें, 3000 का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो 300 का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर महीने दिया जाता है। अगर साल भर इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग 3600 रुपया ऑफर का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। बोनस की बात करें तो आज तक ऐसा नहीं हुआ जो जनरल स्टोर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और कभी कुछ बोनस मिल जाता है। लेकिन मोदी केयर में आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको बोनस 7% से शुरू होता है और 22% तक आप बोनस ले सकते हैं या सब्सिडी भी इसको समझ सकते हैं। और स्टार्टिंग की बात करें,
ये कैलकुलेशन की चीज है, हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। अगर 3,000 का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में 7% यानी 105 रुपया आपके अकाउंट में हर महीने आता है। अगर साल भर इसको कैलकुलेट करें तो 1260 रुपया आप बोनस से कमाते हैं, आपको वहां से सब्सिडी मिलता है दोस्तों। चौथी चीज जो आज इंडिया में कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ मोदी केयर में मिलता है, वो होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। आज बरसों से हम किसी प्रोडक्ट, किसी कंपनी, किसी दुकान का वफादार बने हुए हैं, लेकिन उस वफादारी का कोई रिवार्ड नहीं मिलता। लेकिन मोदी केयर में अगर वफादारी से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हर महीने 3,000 का प्रोडक्ट 15 तारीख से पहले अगर परचेज करते हैं तो 25% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। अगर उस बेनिफिट को जोड़े तो 900 रुपया पर मंथ, अगर उसको कैलकुलेट करें तो 900 रुपये पर मंथ का ये बेनिफिट होता है। और साल की बात करें तो 10,800 का फ्री प्रोडक्ट कंपनी आपको वापस कर देती है। दोस्तों यहाँ एक चीज सोचने वाली बात है, यहाँ हमने आपको बताया था शुरुआत में अपने सोच को बदलना है दोस्तों। अब देख लीजिए, एक दुकान को चेंज करके, दोस्तों कहा जाता है आज कमाने से कोई लोग अमीर नहीं बनता, कमाने से कोई लोग अमीर नहीं बनता, खर्च करने के तरीके से लोग अमीर बनता है। आप देख लीजिए, साल में 36,000 रुपया मार्केट के जनरल स्टोर में दे आते थे और 36,000 के बदले 36,000 का प्रोडक्ट ले आते थे। लेकिन अगर यहाँ साल भर मोदी केयर को 36,000 देंगे तो 22,860 रुपये वापस आपके अकाउंट में, आपके पास प्रोडक्ट के रूप में आपके पास लौट के आते हैं। तो डिसाइड आपको करना है जो कहां से परचेजिंग करना हमारे लिए बेहतर होगा। यहाँ से सोच को बदलना है और इतना पैसा साल में आप बचा सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं समीर मोदी आजादी प्लान की। हमने आपको बताया प्रोडक्ट प्राइसिंग और समीर मोदी आजादी प्लान का ये नतीजा है जो आज कंपनी पूरे वर्ल्ड में, इससे ज्यादा फास्टिंग ग्रोइंग कंपनी कोई नहीं है डायरेक्ट मार्केटिंग में। समीर मोदी आजादी प्लान की कुछ खासियत है, मैं आपको बता देता हूं। इंडस्ट्रीज का सबसे सर्वोत्तम प्लान, मतलब 62% तक का पे आउट कंपनी करती है, 62% तक की आमदनी हम लोग कर सकते हैं इस प्लान में दोस्तों। आज कोई भी कंपनी इतना बड़ा पे आउट नहीं करती, कोई समय सीमा नहीं है। हर महीने जो भी आप करते हैं वो जुड़ता चला जाता है, कभी कुछ चीज आपका प्लस नहीं होता। इस महीने जितने आप परचेजिंग किए, फिर अगले महीने जितने करेंगे, फिर अगले महीने जितने करेंगे, ये सब जुड़ जुड़ के आपको मिलता चला जाएगा। आपको लेवल में लेने में, पैसा बढ़ने में ये आपको मदद करेगा। लाइफ टाइम टाइटल्स है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है दोस्तों। आप एक बार जिस पोजीशन पे पहुंच गए फिर वहां से कभी डाउन नहीं होते। कोई निवेश नहीं करना होता है, यहाँ पैसे की कोई निवेश नहीं होती। गुणवत्ता का प्रोडक्ट, मतलब आपको हमने पहले ही बताया, वर्ल्ड क्वालिटी क्लास का प्रोडक्ट अपने पास है। 100% हर प्रोडक्ट पे संतुष्टि की लिखित गारंटी होती है, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के लाएं, 1/4 इस्तेमाल करें, अच्छा नहीं लगा तो खुला पैक वापस करें, पूरा पैसा लें। सबसे जो खास बात होती है किसी भी डायरेक्ट मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए, वो उसका प्रशिक्षण प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों आज मोदी केयर का एजुकेशन सिस्टम, आज घर बैठे आप ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, आप training.com पे जाके जिस चीज की ट्रेनिंग चाहे वहां से आप इस ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकते हैं और ये आपको आगे बढ़ने में काफी मददगार साबित करेगा दोस्तों। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट। समीर मोदी आजादी प्लान के कुछ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मैं उसको मोटा मोटी आपके साथ डील कर देता हूं। सबसे पहला जो बचत होता है हमारा 20%, ये उपयोग पे बचत होता है। मतलब मोदी केयर का जो भी प्रोडक्ट होता है काफी गाढ़ा प्रोडक्ट होता है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट की एक वो बोलते हैं जितना आप मार्केट के प्रोडक्ट को खर्च कर रहे थे उससे कम खर्च में आपका काम हो जाएगा। दूसरा फायदा होता है रिटेल प्रॉफिट, खुदरा लाभ जिसको बोलते हैं 20%। ये खुदरा लाभ क्या होता है दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, आप मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे मोदी केयर का पेस्ट है, 100 ग्राम का पेस्ट है, 75 रुपया उसका MRP है और उसका 62 रुपया DP है।
आप 62 रुपया में खरीदे और 75 रुपया में आप सेल कर दिए तो 13 रुपया आपकी कमाई हो जाती है। ये इसी को खुदरा लाभ बोलते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस बोनस, जैसा कि हमने आपको बताया, 7% से 22% तक आपको ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जितने भी आप मार्केटिंग करते हैं आपके द्वारा या आपके टीम के द्वारा, उसका एक कैलकुलेशन है, ये 7 से 22% आपके अकाउंट में आता है। उसके बाद डायरेक्टर बोनस होता है। कंपनी का जितना सेल होता है, कंपनी का वो पूरे इंडिया का जितना सेल होता है, उसमें से जितने भी डायरेक्टर क्वालिफाई होते हैं उनको उस सेल का 14% डायरेक्टर बोनस में बांटा जाता है। ये भी एक कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं। लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस है। जब आप अपने आप को लीडरशिप डेवलप करते हैं आप खुद में, और अपने नीचे लोगों को लीडरशिप डेवलप करने में मदद करते हैं, तो 15% वहां से आप कमा सकते हैं दोस्तों। ड्रीम ट्रेवल बोनस है, मतलब विदेश यात्रा फंड है। मोदी केयर से बहुत सारे लोग विदेश यात्रा करते हैं और आपके व्यवसाय का एक खास लेवल होता है, उस लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको विदेश यात्रा के लिए आपके बिजनेस का 3% दिया जाता है। उसके बाद आता है ड्रीम व्हीकल बोनस, मतलब कार फंड जिसको आप समझ सकते हैं, कार बोनस समझ सकते हैं। एक खास लेवल होता है, उस लेवल पर पहुंचते हैं तो आपको आपके सेल का 5% आपके कार बोनस में जमा होता है, जहां से आज सपनों की गाड़ी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको बताया था आज मर्सिडीज चलाने वाले, जगुआर चलाने वाले, इसी बोनस से लोग गाड़ी मर्सिडीज और जगुआर खरीद रहे हैं दोस्तों। 8वीं इनकम की बात करें तो ये होम बोनस है दोस्तों, मतलब घर बनाने के लिए भी पैसा यहाँ से आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, आपको मिलता है। एक खास लेवल पे आप पहुंचते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे आपको ये कहां से कैसे मिल सकता है दोस्तों। तो 3% ये बोनस आपको मिलता है। और 9वीं जो होती है ड्रीम लाइफ बोनस होता है, मतलब साल में एक बार ये बोनस आपको दिया जाता है। इतने सारे इनकम और इन सबको अगर जोड़ेंगे आप तो 62% का पे आउट होता है। हमने आपको बताया था परफॉर्मेंस बोनस जो 7 से 22% होता है दोस्तों। आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड है, आप उसको देख सकते हैं। मतलब 27 बीवी, मतलब 54 रुपए की खरीदारी आप अगर करते हैं तो आपका बीवी एक पॉइंट होता है, 27 पॉइंट होता है, और आप होते हैं कंसल्टेंट, और वहां से आपका 7% बोनस जनरेट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। मतलब आप समझ लीजिए मोदी केयर का एक पेस्ट भी आपने परचेज किया तो आप 7% के लेवल पर हो गए, और उसका जो पॉइंट वैल्यू होगा उसका 7% आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो लेवल होता है वो 10% का होता है, और 10% वो होते हैं, अगर बीवी की बात करें तो 6480। अगर कोई आदमी अगर नया जुड़े हैं, कोई आदमी अगर एक महीने में 12,960 अमाउंट की बात करें तो 12,960 की खरीदारी करते हैं तो उनका पॉइंट होता है 6480, और वो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, और वो होते हैं फास्ट स्टार्ट FSP। आपने कई बार सुना होगा इस चीज को। तो उनको प्रमोशन करके 10% का लेवल दे दिया जाता है। अगर नॉर्मल 10% की बात करें दोस्तों तो आपका वॉल्यूम जो होता है 8127 वॉल्यूम होगा, तो आप 10% होते हैं। अगर रुपए में बात करें तो 16,254 रुपए की खरीदारी आपके द्वारा या आपके टीम के द्वारा होता है, तो आप 10% के लेवल पे होते हैं। सीनियर कंसल्टेंट आपका डेजिग्नेशन होता है। अगला लेवल होता है 13% का, 13% का एसोसिएट सुपरवाइजर उनको बोलते हैं। और आपका और पूरे ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम अगर 32,427 होता है तो आप 13% के लेवल पर पहुंचते हैं। अगर रुपए में बात करें तो 68,858 रुपए की खरीदारी आपके और आपके टीम के द्वारा किया गया है, तो आप 13% के लेवल पे होते हैं। 1,45,854 रुपए की खरीदारी आपके या आपके टीम के द्वारा होता है, तो उसका जो वॉल्यूम जनरेट होगा 72,927 उसका वॉल्यूम जनरेट होगा, और आपका डेजिग्नेशन होगा डिप्टी सुपरवाइजर का, और आप होंगे 16% अचीवर। उसके आगे चलते हैं 2,43,054 की जब आपके और आपके टीम के द्वारा खरीदारी होती है तो
आपका लेवल होता है सुपरवाइजर का, और वॉल्यूम जो आपका जनरेट होगा 1,21,527, और आपका परसेंटेज लेवल होगा 19% का, और फाइनली 22% का लेवल आपको मिलता है। आप डायरेक्टर होते हैं और आपका वॉल्यूम होता है 1,62,027, और पूरे टीम और आपको मिला के ये परचेजिंग 3,24,054 की होती है। रुपए में बात करें तो इतने रुपए की परचेजिंग आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा होता है, तो आप होते हैं डायरेक्टर इस बिजनेस में। और यहीं से आपको डायरेक्टर बोनस जो हमने आपको बताया था 14% यहाँ से मिलना आपको शुरू होता है। एक ग्राफ आपके सामने है, आपके लेग है ABCDEF, मतलब 6 लेग आपने जनरेट किया है, 6 लेग को आप लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है जो 6 लेग ही करना है। एक उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, अगर 6 लेग से आप शुरुआत करते हैं तो मोदी केयर के 8 इनकम में आप जा सकते हैं। बेस्ट स्ट्रक्चर इसको माना जाता है, और 6 लोग मिला के आप 1,62,027 वैल्यूम होता है, तो आप डायरेक्टर बोनस के हकदार हो जाते हैं। 14% आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है। हमने बात की थी ट्रैवल फंड की, विदेश यात्रा फंड की, तो आप देख रहे होंगे आपने जिन 6 लोगों को ज्वाइन करवाया था उसमें से ए नामक व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर क्वालिफाई आप उनको करने में मदद करते हैं, और बाकी के बी से एफ तक जितने भी लोग हैं उनका वॉल्यूम अगर 29,700 भी होता है तो आप सीनियर डायरेक्टर होते हैं। यहाँ से आपको विदेश यात्रा फंड मिलना शुरू होता है। हमने कार फंड की बात की थी, एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। 6 लोगों से आपने शुरुआत किया था, उस 6 लोग में 3 लोगों को आप डायरेक्टर बनने में मदद करते हैं, और जो 3 लोग बचे हुए हैं उनका सब मिला के वॉल्यूम अगर 16,200 होता है तो आप कार फंड में चले जाते हैं, और 5% आपको कार फंड मिलता है। हमने बात किया था होम फंड का, आप जिन 6 लोगों को लाए अपने साथ उन 6 लोगों को आप डायरेक्टर बनने में मदद करते हैं, तो आप हाउस फंड क्वालिफाई होते हैं, और यहाँ से आप पा सकते हैं अपने सपनों का घर। और दोस्तों 1 लाख इनकम करने की बात है, आपने जिन 6 लोगों को लाया है उन सारे 6 लोगों को विदेश यात्रा फंड तक आप ले जाएं, उनको विदेश यात्रा फंड दिलवाने में मदद करें, यानी सीनियर डायरेक्टर आप उन सबको बना देते हैं। और एक टीम का वॉल्यूम अगर 1 लाख होता है तो आप समझ सकते हैं मिनिमम आपकी कमाई होगी तो 1 लाख रुपए पर मंथ तक आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों मोदी केयर एक ऐसा अवसर है जहां आपके सभी सपने एक साथ पूरे हो सकते हैं। हमने आपको बताया था एक सोच का परिवर्तन दुनिया में कितने लोगों को क्या दे रहा है, क्या मिल रहा है लोगों को। एक केस स्टडी अपने पास है, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। केस स्टडी, सबसे पहला जो केस स्टडी है ये एक स्टूडेंट की कहानी है, मिस अक्षी दत्ता। अभी इनकी शादी हो चुकी है, 6 महीने से कोई इन्होंने वर्क नहीं किया, लेकिन अभी इन्होंने बताया था, एक वीडियो इनका आया था, 45 लाख रुपया इन्होंने अर्न किया था दोस्तों इस 6 महीना के बिना काम किए हुए। हमने आपके साथ पैसिव इनकम की बात की थी दोस्तों। ये एक स्लाइड है आपके सामने, 5 साल पहले मात्र इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया था। जब 5 साल पहले ज्वाइन किया था एज इनकी 19 साल की थी और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी दोस्तों। लास्ट मंथ का इनकम 9 लाख था। अपना घर खरीद चुकी है, 3 बेडरूम फ्लैट बना चुकी है, एक कार अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुकी है, और अपने लिए जगुआर गाड़ी चलाती है 50 लाख की। आज जगुआर गर्ल इनको कहा जाता है। कई सारे 8 लगभग फॉरेन ट्रिप कर चुकी हैं ये एक स्टूडेंट की कहानी थी। आगे चलते हैं केस स्टडी 2 में, डीएसपी इन सीबीआई। आप सोच सकते हैं ये एक बहुत बड़ा पद होता है डीएसपी का, सीबीआई में थे ये, और इनकी मिसेज ने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया था, मिस्टर आलोक और मिताली मुखर्जी। आज मोदी केयर में जीबीडी है, सबसे कम समय में जीबीडी हुए। 1 साल 9 महीने पहले इन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन किया। 1 साल 9 महीने पहले मोदी केयर को इन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के साथ इन्होंने जीबीडी का लेवल लिया मात्र 5 महीने में। एक फॉरेन ट्रिप और इनकम की बात करें तो 3,39,678 इनका इनकम है दोस्तों। आज ये एक
नौकरी पेशा लोगों की बात हमने बताई, और एक ऐसे लड़के की कहानी, मिस्टर विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल रोड के साइड में फुटपाथ पर दुकान चलाते थे। कोई ये जाके मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी इनके साथ शेयर किया दोस्तों, और इनको लगा कि यहाँ से सोच बदलने की जरूरत है। इन्होंने अपना सोच बदला और खुद को बदला। आज आप देख सकते हैं 3 साल पहले इन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन किया। आज 3 से 4 हजार रुपया की कमाई थी, आज लगभग अपनी कार है, 2,32,000 की इनकम है, 8 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। ये केस स्टडी है चंदन पाल की। एनजीओ में जॉब करते थे, 5 साल पहले रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई, और मोदी केयर इनके मैसेज को वो ट्रांसफर कोड हुआ। आज 1 साल काम करने के बाद 1 कार, 2 फॉरेन ट्रिप, लगभग 50 से 70 हजार की इनकम इनके घर में जा रही है दोस्तों। ये एक डॉक्टर की कहानी है, डॉक्टर शोभा पंजाबी, अशोक पंजाबी। कुछ साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया। आज पर मंथ की इनकम की बात करें तो 6 लाख का इनकम है, 2 कार है और 12-15 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। ये मंथ उड़ीसा के रहने वाले हैं। साइकिल से कपड़ा बेचने का काम करते थे, मोदी केयर में आए, और आज मोदी केयर 3 साल 10 महीने हुए हैं, 76,576 की इनकम है। 1 कार ले चुके हैं, 1 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। ये मैनेजर थे बहुत सारी कंपनियों के, लाइफ इंश्योरेंस, 500 फॉर्चून कंपनी में। मोदी केयर को ज्वाइन किया 3 साल पहले, आज 3 लाख प्लस की इनकम करते हैं, 1 कार है, कई फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। एक केस है हमारे पास, दिनकर जैना की, एडवोकेट है हाई कोर्ट में, और मोदी केयर को पार्ट टाइम इन्होंने बिल्ड किया। आज मोदी केयर से 3 लाख रुपया पर मंथ की अर्निंग करते हैं, घर ले चुके, जमीन ले चुके, कई फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। ये ममता मिश्रा है, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, 4 से 5 हजार रुपये इनकी सैलरी थी। किया, इनका इनकम लास्ट मंथ का 91,993 कार ले चुकी हैं, कई फॉरेन ट्रिप कर चुकी हैं। ये है मोदी केयर। बिजनेस से पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे, आज मोदी केयर को 4-5 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया। आज 7 लाख पर मंथ की इनकम है, 8 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, कार ले चुके हैं। अंचला मनीष त्रिपाठी जीबीडी है, पहले से बिजनेसमैन थे, मोदी केयर इन्होंने ज्वाइन किया 3 साल 10 महीने पहले। आज 72 लाख के लोन को खत्म किया, 5 से 6 लाख पर मंथ की इनकम है, कई कार, कई फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। मिस्टर हवलदार प्रधान, 5,000 पर मंथ मोदी केयर से पहले इनकम थी, 3 साल 10 महीने पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया। आज 1,27,000 से ऊपर की इनकम है, कार ले चुके, जमीन ले चुके, 2 फॉरेन ट्रिप कर चुके। ये विनोद बारिक, पहले कोई सी कंपनी में जॉब करते थे, मोदी केयर को 3 साल पहले इन्होंने शुरू किया। आज इनकम की बात करें तो 2.5 लाख प्लस की इनकम है, 2 कार, कई फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। ये है जेयू खान, मिस्टर सवा रुखसार, जीबीडी है मोदी केयर में, 2 साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किए, इंश्योरेंस में मैनेजर थे। आज 2 लाख लगभग इनकम है इनकी, 3 बेडरूम फ्लैट कर चुके, 2 फॉरेन ट्रिप कर चुके मोदी केयर से। ये है मुकेश रॉय, कोई इनकम नहीं थी इनकी, मोदी केयर ज्वाइन किया बहुत बड़े लोन के साथ 1 साल पहले। आज 52,786 का इनका इनकम है हर महीने की मोदी केयर से। ये अभिनव जी है, पूनम उनकी वाइफ है, बाय प्रोफेसर थे ये, और 2012 में मोदी केयर को शुरू किया। 1 कार, 2 फॉरेन ट्रिप और 2 लाख प्लस की इनकम हर मंथ ले रहे हैं। दीपाली, मिस्टर पंकज दास, ग्रुप लीडर यूरेका पावर्स में काम करते थे, 1 साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया। आज लास्ट मंथ की इनकम की बात करें तो 53,000 रुपए मोदी केयर से कमा रहे हैं। 1 कार भी इन्होंने परचेज किया। अब ये बाहर के लोग थे, अभी हमारे टाइगर टीम के कुछ लोग हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। ये है मैकेनिकल इंजीनियर मिस्टर एसडी सिंह सर, और इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हम सबों के अपलाइन हैं। कई फॉरेन ट्रिप मोदी केयर से कर चुके हैं, कार ले चुके हैं, लगभग 2 लाख 3 लाख की पर मंथ इनकम है। और इनके टीम में आज हम आपको दिखाते हैं कितने सारे लोग आज लाख प्लस की इनकम कर रहे हैं। ये है राकेश कुमार सिंह, अनएम्प्लॉयड थे, मैट्रिक पास करने के समय में मोदी केयर को ज्वाइन किया, और कई फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, कार ले चुके हैं, घर अपना बना चुके हैं,
2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ की इनकी इनकम है। ये है कि गौरी शंकर सिंह गुड्डू जी प्राइवेट जॉब करते थे। मोदी केयर को कुछ साल पहले इन्होंने शुरू किया, कई फॉरेन ट्रिप कर चुके, एक कार ले चुके, 2 सिस्टर की मैरिज इन्होंने की, बहुत सारे लोन को खत्म किया इन्होंने, और 1 से 1.5 लाख पर मंथ की आज की इनकी इनकम है। ये है मिस्टर सचिन कुमार सिंह, शॉपकीपर, दुकान चलाते थे, कुछ साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप किए, एक कार आज मोदी केयर से जो फोटो में तस्वीर में आपको दिख रही है उनको कार मिला, 1 से 1.5 लाख पर मंथ की अर्निंग इनकी होती है। ये है सुनील कुमार सिंह, सिविल इंजीनियर थे, मोदी केयर को ज्वाइन किया, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप किए, आज 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकी अर्निंग है। ये है मंजेश कुमार सिंह, कंप्यूटर टीचर, और मोदी केयर कुछ साल पहले शुरू किया, एक कार मोदी केयर से मिला, एक घर बनाया, और 1 से 1.5 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम ये कर रहे हैं मोदी केयर से। ये है दीपक कुमार, बेगूसराय के रहने वाले स्टूडेंट हैं, और मोदी केयर कुछ साल पहले इन्होंने भी शुरू किया था, एक फॉरेन ट्रिप, एक करेटा गाड़ी आज चला रहे हैं, इनकम 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ की आज मोदी केयर से करते हैं। ये एक स्टूडेंट की कहानी है। मिस्टर अविनाश कुमार आज जीवीडी है मोदी केयर के, कई फॉरेन ट्रिप कर चुके, एक कार बना ले चुके, एक अपना घर इन्होंने बनाया बेगूसराय में, आज 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ की अर्निंग करते हैं। ये है मिस्टर प्रदीप कुमार, स्टूडेंट लाइफ में मोदी केयर को इन्होंने शुरू किया, और मोदी केयर शुरू करने के बाद आज मोदी केयर से बहुत सारे फॉरेन ट्रिप किए, कार लिया, घर बनाया, 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ की आज इनकम कर रहे हैं। ये है मिसेज इंदु पूर्वे, ये समस्तीपुर जिला की रहने वाली हैं, और ब्यूटिशियन थी ये, और मोदी केयर इन्होंने शुरू किया, एक कार इनको मिला, एक घर इन्होंने बनाया, आज 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ की अर्निंग है इनकी। ये है मोहन कुमार, बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव के रहने वाले हैं, ट्यूशन टीचर थे ये, मोदी केयर कुछ साल पहले ज्वाइन किया, आज से 1-1.5 साल पहले मोदी केयर को करना शुरू किया, आज मोदी केयर से एक गाड़ी, ब्रेजा गाड़ी इन्होंने खरीदा, एक घर बनाया, आज 50,000 से 85,000 की इनकम है। ये है मिस्टर संजीत कुमार, होटल बिजनेस इनका है, और मोदी केयर ज्वाइन किया इन्होंने अपने फैमिली के साथ, कई फॉरेन ट्रिप किए इन्होंने, आज 50,000 से 75,000 इनकम पर मंथ कर रहे हैं ये मोदी केयर से। ये है एक इलेक्ट्रीशियन है मिस्टर विमल कुमार, कुछ साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया, मोदी केयर से कई फॉरेन ट्रिप किए, एक कार मिला, 1 लाख प्लस की पर मंथ की इनकी इनकम है। अगली एक तस्वीर खाली है, और आप जितने भी लोग आज इस जूम में हैं, अपनी सोच को परिवर्तन करके, अपने आप को परिवर्तन करके, आप यहाँ, आपकी तस्वीर हो सकती है, आपकी कहानी हो सकती है, आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। तो सब कुछ निर्भर करता है एक परिवर्तन पर, हमारे सोच और खुद के परिवर्तन पर। तो थैंक यू। काम क्या करना है? यूज द प्रोडक्ट। ट्रेनिंग अटेंड करना है, आज जो जूम मीटिंग हो रहा है, जूम मीटिंग को अटेंड करना है लोगों। मंजेश सर सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नितिन जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपने परिवर्तन को डील किया, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली नितिन सर के लिए होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे। थैंक यू सर। अभी तक आपने जो भी लोगों को देखा, एक केस स्टडी में आपने लोगों की तस्वीर देखी। कुछ लोग हमारे साथ हैं। मोदी केयर तो लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया, प्रत्येक दिन लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। और एक उदाहरण हमारे बीच में है दीपक जी, ये लखीसराय के रहने वाले हैं, और मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले ये एक राज मिस्त्री थे। काम ऐसा करते थे जहां से दाल रोटी चल सकती थी, लेकिन अपने सपनों के लिए इन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन किया, और मोदी केयर को ज्वाइन करने के बाद इनके पास एक क्वालिटी थी, लगातार बने रहने की, हार न मानने की, और आज इनके इसी एबिलिटी के कारण आज मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, और कार फंड को क्वालिफाई किया है, विदेश यात्रा भी कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने का काम कर रहे हैं। तो अगर संभव हुआ
तो हम लोग थोड़ा सा सुनेंगे दीपक जी को। दीपक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट होइए, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं दीपक जी। दीपक हाँ सर, सुन पा रहे हैं दीपक आवाज जी? जा रही है सर? अनम्यूट होइए। हाँ सर, आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवाज जा रही है सर? आ रही है। बिल्कुल जी, शेयरिंग थोड़ा हटा लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार लखीसराय से सर। मैं आप लोग से इतना कहना चाहता हूँ सर कि हेलो, आवाज जा रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है दीपक जी, हेलो, आवाज आ रही है दीपक जी, बोलिए। इतना कहना चाहता हूँ सर कि मैं एक स्टूडेंट लाइफ से इस व्यवसाय को शुरू किया था सर, और शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन था सर कि मेरे पास बहुत बड़े सपने हैं। मैं अपने सपनों को लेकर जिस व्यवसाय को कर रहा था, जैसे कि सर अभी बताए, मैं लोगों का घर बनाने का काम करता था, राजमिस्त्री का काम करता था। तो हमारे जो सपने थे वो बहुत बड़े बड़े सपने थे, जैसे फोर व्हीलर गाड़ी में घूरना, विदेश यात्रा करना, क्योंकि हमारे फैमिली में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं थे जो कि विदेश के बारे में कभी सोच सकते थे, और हमें उस तरीके से उस चीज को पूरा किया सर। अभी मेरा यही सपना है कि हमारे टीम में जितने लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हम सभी के सपनों को पूरा करें और हम अपने सपनों को पूरा करें। अभी मेरे ये दिसंबर जाते जाते मेरे 1 लाख का टारगेट है, ताकि हम 1 लाख रुपए महीने का चेक लूँ, और मेरा बहुत जल्द मोदी केयर से गाड़ी लेने का भी हम इसको पूरा करेंगे। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बहुत बधाई आपको, और हम कामना करते हैं कि आपके ये विश जल्दी पूरे हो जाएं, और दिसंबर में हम आपके कार का रिकॉग्निशन पूरे टाइगर टीम के साथ करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई दीपक जी। और हमारा समय भी अब काफी नजदीक हो चुका है, और समय है प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करने का। तो एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे साथ इस जूम प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, नई नई चीजों को आप सीखते जा रहे हैं। तो आज हमने सीखा कि मोदी केयर में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कल जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है 8:30 बजे इसी आईडी पर और इसी पासवर्ड के साथ, वहां पर हम लोग सीखेंगे कि एक सफल मोदी केयर व्यवसाय की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो कल जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम है शुरुआत, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने टीम के उन सभी लोगों को जूम पर इकट्ठा करें जो लोग मोदी केयर ज्वाइन तो कर लिए लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, एक फोर्स नहीं मिल पा रहा है जिस कारण वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो हम इस जूम के माध्यम से हम आपके नेटवर्क का विस्तार करना चाहते हैं, हम आपके नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हैं, जिससे आपकी आमदनी बड़ी हो और जिससे आपके बड़े बड़े सपने पूरे हों। तो चलिए इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट।